एक पत्थर जिस पर खुदी हैं सदियों पुरानी लकीरें, लेकिन ये सिर्फ लकीरें नहीं, ये एक सम्राट की सोच, एक युद्ध की कहानी और एक नई शुरुआत का प्रमाण है। यह कहानी है सम्राट अशोक की, यह कहानी है अहिंसा और धर्म की, और यह कहानी है कालसी के उस शिलालेख की जो आज भी इतिहास की गूंज को अपने भीतर समेटे हुए है। देखिए शिलालेख है ये तो 6वीं शताब्दी में बना हुआ है जब अशोक का शासनकाल था। लेकिन इसकी जो खोज की गई थी वो 1860 में एक ब्रिटिश आदमी जिसका नाम फॉरेस्ट था उसने करी है इसकी खोज 1860 में। और ये यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। और जैसे कि उस समय क्या था कि अशोक का जो साम्राज्य था उसका विस्तार यहाँ तक था। अच्छा। उधर ईस्ट साइड से लेकर यहाँ तक अशोक के साम्राज्य का विस्तार था। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये नदी का किनारा, नदी दिख रही है ना आपको, एक यमुना नदी। उसकी अच्छा। दूसरी तरफ जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, जो ये जगह देख रहे हैं, ये उसमें गढ़वाल की रियासत के अंदर आता था। अच्छा। और यही यमुना नदी जो थी बॉर्डर बनाती थी अशोक के साम्राज्य और गढ़वाल के साम्राज्य के बीच में। तो अशोक ने इसीलिए अपना शिलालेख यहाँ रखवाया था यमुना नदी के तट पर, ताकि यहाँ से वो अपनी बाउंड्री को डिफाइन कर सके। पत्थरों पर लिखी अमर गाथा, एक पत्थर जो इतिहास भूलता है। उत्तराखंड की सुरमई वादियों में बसा कालसी गांव बाहरी दुनिया के लिए शायद यह आम जगह लगती हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह गांव सम्राट अशोक की अमर विरासत के रूप में दर्ज है। कालसी का अशोक शिलालेख, जो उत्तर भारत में पाए जाने वाला अकेला शिलालेख है, न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि यह भारतीय स्थापत्य कला, प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी प्रमाण है। लेकिन इस शिलालेख का रहस्य क्या है, अशोक ने इसे यहाँ क्यों बनवाया, और यह पत्थर इतिहास के किन गवाहों को अपने भीतर समेटे हुए है। आइए समय की यात्रा पे चलते हैं और इस पत्थर की जुबानी 2300 साल पुरानी कहानी सुनते हैं। सम्राट अशोक, एक योद्धा से धर्मात्मा बनने की कहानी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध साम्राज्य की नींव रखी तो उनके साथ महान आचार्य चाणक्य की नीतियां भी थी। अशोक के पिता बिंदुसार के बाद अशोक को सत्ता मिली, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवाकर मौर्य साम्राज्य की गद्दी हासिल की। उनके शुरुआती शासनकाल में वे एक क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध में रक्त की नदियां बही, लाशों के अंबार लगे और नदी का पानी भी लाल हो गया। युद्ध के बाद सम्राट अशोक जब रणभूमि पर गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनका हृदय कांप उठा। क्या मैं राजा हूँ या राक्षस, उन्होंने खुद से यह सवाल पूछा। इसी युद्ध ने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने पूरे भारत में शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से अपनी नीति को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया। यहीं से शुरू होती है कालसी के अशोक शिलालेख की कहानी। ये लिखा है शिलालेख पे, साफ दिख रहा है यहाँ से, इस तरफ से दिख रहा है साफ। ये सब प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। पता नहीं क्या बनाया था ये। यहाँ पे जो अशोक का शिलालेख जो कालसी में है उसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा जो है प्राकृतिक भाषा है। उसके बाद जो भाषा आई वो आई पाली भाषा। उसके बाद जो भाषा आई अपभ्रंश, अपहट, शूरसैनी, और आज के दौर में जो हम लोग भाषा है वो है हिंदी, और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी की लिपि। ये तो टुकड़ा बना, ये कहाँ से लाए होगा इसको शिलालेख? ले फिर सब यही लिख देता है। यहीं पे रहा होगा ना ये। कालसी का चयन क्यों हुआ? उत्तराखंड का कालसी क्षेत्र उस समय मौर्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर था। यह स्थान महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के किनारे स्थित था, जहां से व्यापारी, साधु और सैनिक लगातार आते जाते रहते थे। कालसी के चयन के पीछे मुख्य कारण है भौगोलिक स्थिति। यह क्षेत्र उत्तर भारत और तिब्बत के व्यापार मार्ग पर था। नदी का समीप होना, टॉन्स नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ यात्री रुकते थे।
स्थानीय जनजातियाँ, यह क्षेत्र उस समय कुलिंद और सख्त जनजातियों के अधीन था। अशोक यहाँ अपने धर्म को फैलाना चाहते थे। पत्थरों की उपलब्धता, बलुआ पत्थर की चट्टानें आसानी से उत्कीर्ण की जा सकती थी, इसलिए सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख को कालसी में उत्कीर्ण कराने का निर्णय लिया। शिलालेख की निर्माण प्रक्रिया, पत्थर का चयन। शिलालेख को बनाने के लिए एक विशाल बलुआ पत्थर का चयन किया गया। यह पत्थर आसानी से काटा जा सकता था और इस पर नक्काशी करना संभव था। उत्कीर्णन तकनीकी, पहले ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में शिलालेख की सामग्री तैयार की गई। पत्थर पर अक्षरों को उकेरने के लिए कांस्य और लोहे के औजारों का प्रयोग किया गया। उत्कीर्णन के बाद पत्थर की सतहों को चमकाने के लिए इन्हें घिसा गया। अंत में पत्थर को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष रचना बनाई गई। कालसी का शिलालेख, जो उत्तर भारत में अशोक द्वारा लिखे गए 14 शिलालेखों में से एक है। शिलालेख का संदेश, इस शिलालेख में अशोक के 14 प्रमुख आदेश लिखे गए हैं, जिनमें अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा कल्याण और न्याय जैसे विषय शामिल हैं। कालसी जो शहर है वो यमुना नदी और टॉन्स नदी के संगम पर बसा हुआ है। व्यापार वगैरह करने के लिए अच्छी सुविधाएं रही होगी, जिस कारण अशोक ने यहाँ पे शिलालेख लिखवाया। समय की मार और शिलालेख का पुनर्खोज, सदियों तक भूल गया इतिहास, समय बीतता गया, मौर्य वंश समाप्त हो गया, भारत पर गुप्त, मुगल और ब्रिटिश शासकों का राज आया। यह शिलालेख धीरे धीरे मिट्टी में दब गया। कुछ स्थानीय लोग इसे एक धार्मिक पत्थर मानने लगे। ब्रिटिश खोजकर्ता की नज़र पड़ती है साल 1860 में। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिसेप कालसी के इलाके में सर्वेक्षण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक विशाल पत्थर पर पड़ी, जिस पर अजीब अक्षर खुदे थे। यह तो ब्राह्मी लिपि है। उन्होंने इसे पढ़ने की कोशिश की और पाया कि यह सम्राट अशोक का शिलालेख था। कालसी देहरादून से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और इसके संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर रहा है। और यहाँ पे आप लोगों से एंट्री के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। देखिए अशोक का, इसमें लिखा हुआ है। तो लोग पढ़ पा रहे हैं क्या? ये प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें, प्राकृतिक भाषा में।